भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। अब ऑपोजिशन उस मुद्दे को लेकर आप पे अटैक कर रहा है कि ईवीएम्स बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी में कैसे। देखिए, मुझे इस घटना की डिटेल जानकारी नहीं है। असम के करीमगंज जिले में बीजेपी उम्मीदवार की कार से ईवीएम बरामद किए जाने के बाद राजनीति गर्मा गई है और माहौल तनावपूर्ण हो गया है। बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी से ईवीएम पाए जाने पर उठे विवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे इस संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं है। असम में आपने देखा होगा एक बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी से ईवीएम्स मिले और इलेक्शन कमीशन ने फिर 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया। अब ऑपोजिशन उस मुद्दे को लेकर आप पे अटैक कर रहा है कि ईवीएम्स बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी में कैसे। देखिए, मुझे इस घटना की डिटेल जानकारी नहीं है। मैं कल दक्षिण भारत में था, आज यहाँ पर हूँ। परसों में जाऊंगा तब डिटेल जानकारी भी लूंगा, आज रात को फोन पर भी लूंगा। परंतु हमने इलेक्शन कमीशन को कोई भी कदम उठाने से नहीं रोका है। अगर ऐसा हुआ है तो कानून के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने कदम भी उठाने चाहिए और जिम्मेदारों पर सख्ती भी करनी चाहिए। ऑपोजिशन का ये आरोप है कि इलेक्शन का शेड्यूल बीजेपी के लिए स्क्यूड है। कहने का मतलब ये कि जो बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज हैं वो शुरुआत में आते हैं, वहां पे लाजमी तौर पे जो मजबूत पार्टी है वो अच्छा करेगी और फिर जब लोग पूछेंगे बंगाल में कि क्या हुआ फर्स्ट 2 फेजेस में, बनेगा कि बीजेपी जीत रही है। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, लोकसभा और विधानसभा के 5 चुनाव से यही शेड्यूल है। जब ममता बनर्जी जीती तब भी यही शेड्यूल था। नाचना नहीं आता है और अंगन टेढ़ा है, ये ऐसी बात। हालांकि इस पर चुनाव आयोग ने मतदान दल के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया और संबंधित बूथ पर दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया। निर्वाचन आयोग ने बयान में कहा, ईवीएम की सील हालांकि सही थी, लेकिन फिर भी रतवाड़ी एलएसी के मतदान केंद्र संख्या 149 इंदिरा एमवी स्कूल में दोबारा मतदान कराने का फैसला किया गया है। जिला प्रशासन के अधिकारी ने बताया, मतदान दल ने निजी वाहन में लिफ्ट ली, लेकिन संयोग से वो वाहन पाथरकांडी से बीजेपी के मौजूदा विधायक कृष्णेंदु पाल की पत्नी के नाम से पंजीकृत था। जब वे नीलम बाजार इलाके में पहुंचे तो कुछ लोगों को देखा। पाल असम विधानसभा चुनाव में पाथरकांडी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, ईसी की गाड़ी खराब, बीजेपी की नीयत खराब, लोकतंत्र की हालत खराब। कांग्रेस के वार पर बीजेपी ने ईवीएम मामले पर कहा कि ये कांग्रेस का पुराना स्वभाव है कि दूसरों पर आरोप लगाना। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, कांग्रेस के सूरमाओं के सूपड़े सूजते जा रहे हैं। ये उन्होंने पिछले दिनों में क्या क्या कोशिश की। ईसी की गाड़ी खराब हुई और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार गाड़ी लेकर पहुंच गया। So you have the investigation agencies in place, let them do their task। उसमें ना उनको बयानबाजी करने की आवश्यकता है ना हमें। और ये एक पुराना स्वभाव रहा है कांग्रेस का। ये भी कहेंगे कि वोट तो असल में लोगों ने कांग्रेस को डाला, लेकिन बीजेपी ने मशीन में गड़बड़ की थी तो वोट दूसरी तरफ जा रहा था। चुनाव के मतदान करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सवालों के जो सूरमा हैं उनके सियासी सूपड़े जो है वो सूझते जा रहे हैं। और जो सियासी सूपड़े जब सूझ रहे हैं तो उसका एक ही कारण है और एक ही अर्थ है कि उनको इस बात का एहसास है कि एक बार फिर उनको जो है वो बुरी तरह से हार का मजा चखने का समय आ गया है। असम की कुल 126 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान करवाए जा रहे हैं। 47 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान 27 मार्च को और 39 सीटों पर दूसरे दौर का मतदान 1 अप्रैल को हो चुका है, जबकि तीसरे और अंतिम चरण के तहत 40 सीटों पर 7 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। न्यूज़ तक ब्यूरो।